देखते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स डिजिटल वित्तीय उपकरण इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और नए डिजिटल चैनल के माध्यम से धन के हस्तांतरण के माध्यम से लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं के वितरण का विस्तार करते हैं। इस चैनल के ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं के लिए लागत को काफ़ी कम कर दिया है। इस सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं जैसे भुगतान, बचत खाते, क्रेडिट, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पाद हैं। सभी प्रकार के उपयोगकर्ता जिनमें सभी आय स्तर पर व्यक्ति, सभी आकार के व्यवसाय और सभी स्तरों पर सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। बैंकों, भुगतान प्रदाताओं, अन्य वित्तीय संस्थाओं, दूर संचार कंपनियों, वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्टार्टअप, खुदरा विक्रेताओं और अन्य व्यवसायों सहित वित्तीय सेवाओं के सभी प्रकार के प्रदाता। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स OTP, QR कोड, UPI, AEPS, OSSD, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल फाइनेंशियल टूल नहीं है? कैप्चा कोड ये सब नहीं, बाकी OTP, QR कोड, डेबिट कार्ड तो जानते हैं सब। OTP क्या है? वन टाइम पासवर्ड है। OTP 4 से 6 अंक का होता है। OTP 4 से 6 अंक का होता है, 8 अंक का भी हो सकता है। जनरली 4 से 6 अंक का होता है, 8 अंक का भी हो सकता है। वन टाइम पासवर्ड को वन टाइम पिन के रूप में जाना जाता है। यह स्वचालित रूप से उत्पन्न वर्णों या संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जो केवल एक कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डिजिटल डिवाइस पर एक लॉगिन सत्र या लेन देन के लिए मान्य है। यह पहचान की चोरी के रूप में सुनिश्चित करने से रोकता है कि दूसरी बार पकड़ा गया उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड जोड़ी नहीं जा सकती। दूसरी बार पकड़ा गया उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड जोड़ी नहीं आ सकती है। सूचना प्रवाह इस तरह काम करता है। उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड दर्ज करता है, अनुरोध बैकएंड पर भेजा जाता है। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का मिलान किया जाता है। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का मिलान किया जाता है। OTP, SMS, मेल, कॉल। उपयोगकर्ता SMS के माध्यम से OTP प्राप्त करता है। उपयोगकर्ता SMS के माध्यम से OTP प्राप्त करता है। उपयोगकर्ता OTP एंटर करता है और साइट में लॉग इन करता है। OTP एंटर करता है और साइट में लॉग इन करता है। OTP किन तरीकों से काम करती है? समय तुल्यकालन। OTP केवल थोड़े समय के लिए ही मान्य होता है। गणितीय एल्गोरिदम। पासवर्ड एक एल्गोरिदम के भीतर संसाधित यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करके उत्पन्न होता है। पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? यह पहचान की चोरी के रूप में कुछ रूपों में सुनिश्चित करता है कि एक कैप्चर किए गए उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड को दूसरी बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर उपयोगकर्ता का लॉगिन नाम एक ही रहता है। और प्रत्येक लॉगिन के साथ वन टाइम पासवर्ड बदलता है। वन टाइम पासवर्ड मजबूत प्रमाणीकरण का एक रूप है जो ई-बैंकिंग, कॉर्पोरेट नेटवर्क और संवेदनशील डेटा वाले अन्य सिस्टम को बहुत बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। फीचर ऑफ OTP की विशेषताएं। OTP की 3 विशेषताएं हैं जो इसे डेटा सुरक्षा को लागू करने और सुनिश्चित करने का एक व्यवहार्य विकल्प बनाती हैं। ये सुविधाएं सुरक्षित पहुंच, सरल बुनियादी ढांचा और तेज़ी से वितरण है। OTP का चक्र 1-2 सेकंड में शुरू और समाप्त होता है। OTP SMS के माध्यम से उपयोगकर्ता 4 या 6 अंकों का कोड प्राप्त करते हैं। SMS प्रणाली के अलावा उपयोगकर्ता IVR के माध्यम से OTP भी प्राप्त करते हैं या इसे उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। SMS के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।
ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी देख लीजिए, वही सब सारी चीज़ें हैं, बस ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ये दूसरा पार्ट है उसका फाइनेंशियल टूल का। क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड देखते हैं। क्विक रिस्पांस कोड ये मासाहिरो हारा ने इसकी खोज किया था, डेंसोवेब कंपनी ने किया था। डेंसोवेब कंपनी के मासाहिरो हारा थे जिन्होंने क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड की खोज किया था। क्यूआर कोड इन इंडिया एनपीसीआई, इंडिया का जो क्यूआर कोड है ना वो एनपीसीआई तैयार करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो क्यूआर कोड तैयार करती है कौन? एनपीसीआई तैयार करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तैयार करती है। क्यूआर कोड प्रणाली का आविष्कार 1994 में जापानी कंपनी डेंसोवेब ने किया था। क्यूआर कोड प्रणाली का आविष्कार 1994 में डेंसोवेब ने किया था। पृष्ठ पर वेब लिंक जोड़ने के लिए उपयोग किया गया डायनामिक बार कोड है। जब आप वेब कैमरा या मोबाइल फ़ोन कैमरे का उपयोग करके ऐसे क्यूआर बार कोड को स्कैन करते हैं तो क्यूआर एप्लीकेशन आपको एक वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो या कुछ अन्य वेब कंटेंट पर ले जाता है। यह यूआरएल टाइप किए बिना लोगों को साइट पर भेजने का एक आसान तरीका है। पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न 1 3 5 7 कुछ भी किसी भी पोजीशन से ले सकते हैं। अच्छा 3 पोजीशन है इसका। 1 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न 1 3 अलाइनमेंट पैटर्न। अच्छा मतलब ये कई प्रकार के होते हैं ये जो क्यूआर कोड है ना। एक तो पोजीशन डिटेक्शन होगा, मतलब किसी भी पोजीशन से आप ले सकते हैं 1 3 5 7 ये। और दूसरा अलाइनमेंट पैटर्न, मतलब इस अलाइनमेंट पैटर्न का होगा। तीसरा मार्जिन पैटर्न का होगा, ये मार्जिन पैटर्न 4 आर मोर मॉडल्स, इसमें 4 मॉडल्स होते हैं मार्जिन पैटर्न का। तीसरा टाइमिंग पैटर्न का होता है, कुछ टाइमिंग होगा नहीं तो उसके बाद आउट हो जाएगा। फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन का होता है कुछ। ये सब क्यूआर कोड के प्रकार हैं। वर्जन इन्फॉर्मेशन, सेपरेटर्स, टाइमिंग पैटर्न ऑफ फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन, 5G डाटा एंड एरर करेक्शन, 6 क्यूट जोन अलाइनमेंट पैटर्न, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न। एरर करेक्शन कोड, रीड सोलोमन कोड, एरर करेक्शन कोड, रीड सोलोमन कोड। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। इसके माध्यम से स्मार्टफोन के द्वारा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं या बिल या रिचार्ज के लिए पेमेंट कर सकते हैं। यह ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने का माध्यम है, ऐसे तो जानते हैं। यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई को कौन विकसित किया है? यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई सर्विस द्वारा पेमेंट करने के लिए उपयोगकर्ता को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए की आवश्यकता होती है। यूपीआई सर्विस पेमेंट करने के लिए उपयोगकर्ता को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए की आवश्यकता होती है। इसके बिना पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते हैं। इसे यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी भी कहते हैं। अच्छा यूपीआई आईडी इसी को कहते हैं जो वीपीए होता है ना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी कहते हैं।
ये उपयोगकर्ता को जो है भेजने के लिए यूपीआई सर्विस द्वारा पेमेंट के लिए उपयोगकर्ता के पास वर्चुअल एड्रेस की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके बिना रुपया ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी को यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका एसबीआई बैंक अकाउंट है और आपका मोबाइल नंबर इतना है, तब आपकी वर्चुअल आईडी इतना एसबीआई होगा। फीचर ऑफ यूपीआई की विशेषता जो है, वन टाइम मैंडेट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इनवॉइसिंग है और सेकंड साइंग इंटेंड एंड क्यूआर है। यूपीआई की कुछ विशेषताएं उपयोगकर्ता को कई सेवाओं से लाभान्वित करने की अनुमति देती है। यूपीआई का उपयोग करके लेन देन किया जा सकता है। यूपीआई की कुछ विशेषताएं उपयोगकर्ता को कई सेवाओं से लाभान्वित करने की अनुमति देती है। यूपीआई का उपयोग करके लेन देन किया जा सकता है। यह सभी 365 दिनों के लिए मोबाइल डिवाइस 24/7 के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण प्रदान करता है। यह सभी 365 दिनों के लिए मोबाइल डिवाइस 24/7 के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण प्रदान करता है। सभी 365 दिनों के लिए मोबाइल डिवाइस 24/7 के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण प्रदान करता है। ये सभी 365 दिनों के लिए मोबाइल डिवाइस 24/7 के दिन के माध्यम से तत्काल धन का हस्तांतरण करता है। यूपीआई वीपीए वर्चुअल वीपीए जो है ना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए का उपयोग करके बैंक खाते में धन भेजना और प्राप्त करना, मोबाइल नंबर का उपयोग करके बैंक खाते से धन के लिए अनुरोध करना। ट्रांजैक्शन लिमिट लेन देन की सीमा। ट्रांजैक्शन लिमिट लेन देन की सीमा। ट्रांजैक्शन लिमिट जो है लेन देन की सीमा है। रेमिटेंस प्रेषण। इस ऐप का उपयोग करके आप अपने दोस्तों और परिवारों को जल्दी से पैसे भेज सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। रेमिटेंस प्रेषण। इस ऐप का उपयोग करके आप अपने दोस्तों और परिवारों को जल्दी से पैसे भेज सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। रेमिटेंस जो होता है प्रेषण। इस ऐप का उपयोग करके आप अपने दोस्तों और परिवारों को जल्दी से पैसे भेज सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। बिल पेमेंट बिल भुगतान। मोबाइल बिल, बिजली बिल और शॉपिंग बिल जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान करें। बिल पेमेंट बिल भुगतान। मोबाइल बिल, बिजली बिल और शॉपिंग बिल जैसे उपयोगिता बिलों का उपयोग करें। बिल पेमेंट बिल भुगतान। मोबाइल बिल, बिजली बिल और शॉपिंग बिल जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान करें। मर्चेंट ट्रांजैक्शन व्यापारी लेन देन। ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करना और ऑनलाइन ऐप पर किराने का सामान खरीदना। मर्चेंट ट्रांजैक्शन व्यापारी लेन देन। मर्चेंट ट्रांजैक्शन व्यापारी लेन देन ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करना और ऑनलाइन ऐप पर किराने का सामान खरीदना।
ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करना और ऑनलाइन ऐप पर किराने का सामान खरीदना है। मर्चेंट ट्रांजैक्शन व्यापारी लेन देन। ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करना और ऑनलाइन ऐप पर किराने का सामान खरीदना, ये मर्चेंट व्यापारी लेन देन है। ये रजिस्टर विद यूपीआई, यूपीआई के साथ रजिस्टर करें। यूपीआई रजिस्टर प्रोसेस, यूपीआई रजिस्टर प्रोसेस। यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। डाउनलोड यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। डाउनलोड यूपीआई इनेबल्ड बैंक ऐप और थर्ड पार्टी ऐप। क्रिएट यूनिक आईडी एंड वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। सेट, अच्छा ये क्रम दिया है यूपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करें। पर डाउनलोड करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, उसके बाद सेट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, फिर लिंक जोड़ेंगे बैंक से और फिर डन हो जाएगा। गूगल प्ले ऐप स्टोर या बैंक की वेबसाइट से यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर या बैंक की वेबसाइट से यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसके बाद एक बार जब आप ऐप डाउनलोड करना समाप्त कर लें, पंजीकरण के लिए अपना विवरण दर्ज करके प्रोफाइल बनाएं, जैसे कि आपका नाम, वर्चुअल आईडी और पासवर्ड आपके द्वारा बनाया गया। वर्चुअल आईडी आपका भुगतान पता होगा, आपके द्वारा बनाया गया वर्चुअल आईडी आपका भुगतान पता होगा। एक विकल्प है जैसे कि ऐड या लिंक या मैनेज बैंक अकाउंट, जो आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को नए बनाए गए वर्चुअल आईडी से लिंक करने की अनुमति देता है। हाउ टू मेक पेमेंट यूजिंग यूपीआई, यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कैसे करें। क्यूआर कोड स्कैन पे, फिर सेव बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, क्रिएट रीसेट चेंज यूपीआई, क्विक एक्सेस। अपने बैंक के यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉग ऑन करें। अपने बैंक के यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉग ऑन करें, भुगतान करें, विकल्प करें। भुगतान की वर्चुअल आईडी और खाता संख्या दर्ज करें। भुगतान की वर्चुअल आईडी खाता संख्या दर्ज करें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलता है। एक बार फिर भुगतान की पुष्टि करने के लिए भुगतान विवरण की जांच करें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलता है। एक बार फिर भुगतान की पुष्टि करने के लिए भुगतान विवरण की जांच करें। अपने भुगतान को प्रमाणित करने के लिए MPIN दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें, राशि सेकेंडों में स्थानांतरित हो जाएगी। अपने भुगतान को प्रमाणित करने के लिए MPIN दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, राशि सेकेंडों में स्थानांतरित हो जाएगी। ये सब तो जानते हैं, सिंपल है। यूपीआई पिन भुगतान एप्लीकेशन अधिकांश 2 बैंकों और डिजिटल वॉलेट के साथ संगत है। कुछ ऐप्स में गूगल, टेज बैंक, फ़ोन पे, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट शामिल हैं। ई वॉलेट, इसे डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। इसे डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। इस तरह से बैंक हमारे पैसे को डेबिट कार्ड के द्वारा खर्च करने की सुविधा देता है। ठीक वैसे कुछ पेमेंट सर्विसेज मोबाइल ऐप्स या कंप्यूटर के द्वारा पेमेंट करने की सुविधा देते हैं। ये सुविधा ई वॉलेट द्वारा दी जाती है।
ई वॉलेट की सहायता से किराने का सामान, ऑनलाइन खरीद और फ्लाइट टिकट आदि के पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए ई वॉलेट को व्यक्तियों के बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पेपरलेस मनी ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। ऑनलाइन खरीद और फ्लाइट टिकट आदि के पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए ई वॉलेट को व्यक्तियों के बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पेपरलेस मनी ट्रांजैक्शन को आसान बनाना है। ई वॉलेट के प्रकार। पेटीएम, यह भारत में सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट ऐप है। पेटीएम यह भारत में सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट ऐप है जो वर्ष 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा विकसित की गई है। सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए प्रयोग की जा सकती है। यह आरबीआई से पेमेंट शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। फ़ोन पे यह यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है जो दिसंबर 2015 में समीर निगम और राहुल चौधरी द्वारा शुरू की गई है। फ़ोन पे जो है ना, यह यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है जो दिसंबर 2015 में ये जो ई वॉलेट के प्रकार है। पेटीएम, ई वॉलेट के प्रकार। पेटीएम यह भारत की सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट ऐप है। पेटीएम जो है यह भारत में सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट ऐप है। पेटीएम जो वर्ष 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा विकसित किया गया। यह सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए प्रयोग की जा सकती है। यह आरबीआई से पेमेंट शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। पेटीएम जो है आरबीआई से पेमेंट शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। फ़ोन पे यह यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है जो दिसंबर 2015 में समीर निगम और राहुल चौधरी द्वारा शुरू किया गया। फ़ोन पे दिसंबर 2015 में समीर निगम और राहुल चौधरी द्वारा, और पेटीएम 2010 में शेखर शर्मा द्वारा। इसके माध्यम से बिल पेमेंट, ऑनलाइन खरीदारी आदि कर सकते हैं और साथ ही कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साइबर अपराधियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह वॉलेट अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं में उपलब्ध है। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया है। इसके द्वारा IMPS या NEFT के माध्यम से भारत के किसी भी बैंक में से किसी भी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। जो ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन वॉलेट यह डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में डिजिटल वॉलेट वर्ष 2014 में प्रमोद सक्सेना द्वारा स्थापित किया गया है। इसके द्वारा IMPS या NEFT के माध्यम से भारत के किसी भी बैंक में व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। भीम यह डिजिटल वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित है। भीम और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया है। भीम UPI पर आधारित भारत के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेटों में से एक है।
भीम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA का उपयोग करके पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बैंक विवरण के बिना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह QR कोड के स्कैन को भी सक्षम करता है। यह QR कोड के स्कैन को भी सक्षम कर सकता है। गूगल पे यह भारत के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेट में से एक है। गूगल पे यह भारत के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेट में से एक है। गूगल पे यह जनवरी 2018 में विकसित की गई है। गूगल पे यह भारत के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेटों में से एक है, जनवरी 2018 में विकसित किया गया। इसमें UPI का उपयोग करके बैंक अकाउंट से पैसे भेजे और प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। ICICI पॉकेट्स यह मोबाइल फ़ोन के लिए एक डिजिटल पेमेंट आधारित ऐप है। ICICI पॉकेट्स यह मोबाइल फ़ोन के लिए एक डिजिटल पेमेंट आधारित ऐप है। ICICI जियो मनी यह जियो द्वारा जारी किया गया डिजिटल पेमेंट ऐप है। जियो मनी ई-वॉलेट के साथ उपयोगकर्ता खुदरा विक्रेताओं और रिटेलर्स को भी बुकमार्क कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन समान रूप से जल्दी किया जा सके। ई-वॉलेट को व्यक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं जिनमें जियो सर्विस नहीं है। ई-वॉलेट को वे व्यक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं जिनके पास जियो सर्विस नहीं है। मोबीक्विक यह एक ई-वॉलेट पेमेंट सिस्टम है। मोबीक्विक ई-वॉलेट पेमेंट सिस्टम है जो अपने उपयोगकर्ता को पैसे स्टोर करने में सहायता करता है। इस डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम की स्थापना वर्ष 2009 में विपिन सिंह और उपासना ताकू ने की थी। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल वॉलेट में पैसे जोड़कर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबीक्विक जो है ना, यह एक ई-वॉलेट पेमेंट सिस्टम है जो अपने उपयोगकर्ताओं को पैसे स्टोर करने में सहायता करता है। इस डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम की स्थापना जो मोबीक्विक था ना, यह डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम की स्थापना वर्ष 2009 में विपिन सिंह और उपासना ताकू ने किया था। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल वॉलेट में पैसे जोड़कर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबीक्विक यह एक ई-वॉलेट पेमेंट सिस्टम है जो अपने उपयोगकर्ताओं को पैसे स्टोर करने में सहायता करता है। इस डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम की स्थापना मोबीक्विक का 2009 में विपिन सिंह और उपासना ताकू ने किया था। मोबीक्विक का आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल वॉलेट में पैसे जोड़कर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबीक्विक का AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर वित्तीय लेन देन के लिए सुरक्षित भुगतान मंच है जो उपयोगकर्ता को कैशलेस लेन देन के लिए सक्षम बनाता है। AEPS होना चाहिए के द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं हैं। इंटर बैंक, इंट्रा बैंक और इंट्रा बैंक मोड दोनों में उपलब्ध है। कैश विड्रॉल, नगद निकासी, कैश डिपॉजिट, नगद जमा और कैश बैलेंस इंक्वायरी। आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की विशेषता इस प्रकार है। डेबिट कार्ड, मैग्नेटिक पट्टी कार्ड, वर्चुअल कार्ड और कार्ड कम लेन देन का समर्थन करते हैं। अच्छा, यही है डेबिट कार्ड। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की विशेषता इस प्रकार है। ये सब है आधार, डेबिट कार्ड, मैग्नेटिक पट्टी कार्ड, वर्चुअल कार्ड, कार्ड कम लेन देन समर्थन, ये सब करता है। आधार बायोमेट्रिक आधारित लेन देन।
आधार बायोमेट्रिक आधारित लेन देन, आधार बायोमेट्रिक बेस्ड ट्रांजैक्शन। आधार बायोमेट्रिक आधारित लेन देन, बायोमेट्रिक आधारित लेन देन, आधार बायोमेट्रिक बेस्ड ट्रांजैक्शन। आधार बायोमेट्रिक आधारित लेन देन, आधार बायोमेट्रिक बेस्ड ट्रांजैक्शन। जैसे आधार से कर देंगे। KYC नो योर कस्टमर, विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल CDMA, GPRS और PSTN IP का समर्थन करता है। बैंक द्वारा कई प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं TSP का प्रबंधन किया जाता है। ऑटो निष्क्रिय होने पर माइक्रो ATM को बंद कर देता है। बैंक द्वारा कई प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं TSP का प्रबंधन किया जाता है। ऑटो निष्क्रिय होने पर माइक्रो ATM को बंद कर देता है। ऑटो निष्क्रिय होने पे ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे देख लीजिए। सब वही है, बस हैंड रिटन नोट्स है ये। ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस था, ये हो गया था। अब USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा अवसंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा को क्विक कोड या फीचर कोड के रूप में भी जाना जाता है। यह GSM सेलुलर टेलीफोन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक संचार प्रोटोकॉल है जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के कंप्यूटर के साथ संचार करता है। USSD 99 हैश IFSC कोड और बैंक खाता संख्या का उपयोग करके पैसे कैसे भेजें। USSD 99 हैश और IFSC कोड और बैंक खाता संख्या का उपयोग करके पैसा कैसे भेजें। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 99 हैश डायल करें। अपने बैंक के संक्षिप्त नाम के 3 अक्षरों के आगे बढ़ें। बैंक IFSC के पहले 4 अक्षर या अंतिम 2 अंकी बैंक संख्यात्मक कोड। IFSC कोड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके फंड ट्रांसफ़र करने का विकल्प चुनें। लाभार्थी भुगतान संख्या, खाता संख्या, IFSC कोड, लेन देन राशि दर्ज करें। एम पिन में की दर्ज करें और अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक एक पुष्टिकरण संदेश की स्क्रीन प्रदर्शित किया जाएगा। कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यह प्लास्टिक कार्ड का एक टुकड़ा है जिसमें मशीन पठनीय रूप से व्यक्तिगत डेटा होता है और इसका उपयोग नकद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड, DC डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप खरीदारी करने के लिए बैंक से पैसे उपयोग कर सकते हैं। जारीकर्ता खरीदारी के लिए भुगतान करता है और कार्ड धारक बाद की तारीख में जारीकर्ता भुगतान करता है। यह चीज़ों को खरीदने का सुविधाजनक तरीका है, खासतौर पर अगर आपके पास नकदी काम नहीं है। कार्ड जारीकर्ता घूमने वाला खाता बनाता है। कार्ड धारक क्रेडिट की पंक्ति प्रदान करता है। ग्राहक चीज़ों को खरीदने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट पैसे उधार ले सकता है। क्रेडिट कार्ड 3 तरीकों से पैसा बनाता है। हर बार जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो व्यापारी को चार्ज की गई फीस। हर बार जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो व्यापारी को चार्ज की गई फीस। ब्याज भुगतान जब आप अपने ऋण का भुगतान नहीं करते हैं। ब्याज भुगतान जब आप अपने ऋण का भुगतान नहीं करते हैं। शुल्क जैसे देर से भुगतान या वार्षिक शुल्क जैसे देर से भुगतान या वार्षिक शुल्क।
हर बार जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो व्यापारी को चार्ज की गई फीस, ब्याज भुगतान जब आप अपने ऋण का भुगतान नहीं करते हैं, शुल्क जैसे देर से भुगतान या वार्षिक शुल्क। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है ये भुगतान बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड भुगतान बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड भुगतान बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड भुगतान सीधे कार्ड से जुड़े ग्राहक के खाते के माध्यम से किया जाता है। पे लेटर, बाद में भुगतान करें, पहले यूज़ कर लीजिए बाद में भुगतान करिएगा। पे नाउ, अभी भुगतान करेंगे तभी। क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक खाता पूर्व अपेक्षित नहीं है। क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक खाता पूर्व अपेक्षित नहीं है। और डेबिट कार्ड में बैंक खाता डेबिट कार्ड जारी करने के लिए ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड में पैसा निकालने की अधिकतम सीमा धारक की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार निर्धारित की जाती है। और पैसा निकालने की अधिकतम सीमा धारक की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार निर्धारित की जाती है। ड्राइविंग मनी के साथ अधिकतम सीमा बचत बैंक खाते में पड़े धन से कम होगी। ड्राइविंग मनी के साथ अधिकतम सीमा बचत बैंक खाते में पड़े धन से कम होगी। कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड धारक को हर महीने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना होगा। क्रेडिट कार्ड को हर महीने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना होगा। और डेबिट कार्ड में बिल नहीं है, राशि सीधे ग्राहक के खाते से काट ली जाती है। क्रेडिट कार्ड में उस समय तक वसूला जाता है जब तक किसी निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर बैंक को भुगतान नहीं किया जाता है। और डेबिट कार्ड में कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट पर लेन देन करने और खाता बनाए रखने, धन हस्तांतरित करने, बिलों का भुगतान करने जैसी गतिविधियों को सक्षम बनाती है। सुरक्षित है, लेकिन केवल एक चीज़ की आवश्यकता होती है, ग्राहक के पास कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए जो है बैंक की सुरक्षित वेबसाइट खोलें। ग्राहक आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा। फीचर विशेषताएं ये जो है ना, बेसिक कंपैरिजन, NEFT, RTGS, IMPS बैंक का। मिनिमम ट्रांसफ़र जो है NEFT में मिनिमम जो है ₹1, NEFT में मिनिमम ₹1, RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपया आप सेंड कर सकते हैं। IMPS में मिनिमम ₹1, IMPS और NEFT में मिनिमम ₹1, RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपया। पेमेंट ऑप्शन NEFT में ऑनलाइन होता है, सभी में ऑनलाइन होता है। नहीं, NEFT में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। RTGS में भी ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। IMPS में केवल ऑनलाइन होता है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT में कोई लिमिट नहीं, चाहे जितना आप करिए, मिनिमम 1 और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है। RTGS में भी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। IMPS की अधिकतम 2 लाख रुपया है। मिनिमम 1 और अधिकतम 2 लाख रुपया IMPS का है। सेटलमेंट टाइप क्या है? हाफ आवरली बेसिस है। जो NEFT है ना, सेटलमेंट टाइप है, हाफ आवरली बेसिस है। RTGS का रियल टाइम है और IMPS का भी रियल टाइम है। सर्विस टाइमिंग क्या है? सर्विस टाइमिंग NEFT का 8 AM से 7 PM तक, वर्किंग डेज एक्सेप्ट सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को छोड़ करके ये सर्विंग टाइम है। NEFT में कोई लिमिट तो है ये नहीं है।
आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 8 AM से 6 PM तक है इसमें। एनईएफटी में 8 AM से 7 PM तक है वर्किंग डे, और आरटीजीएस में 8 AM से 6 PM फॉर वर्किंग डेज। IMPS अवेलेबल 365 दिन 24 घंटे 7 दिन। और इनवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस नो चार्ज लिया जाता है, कोई चार्ज नहीं है एनईएफटी में। आरटीजीएस में कोई चार्ज नहीं। और IMPS में डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स बैंक PPIs, इसके द्वारा जो डिसाइड किया जाए। इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके कर सकता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके उपयोगकर्ता कर सकता है खाते की शेष राशि, विवरण, इतिहास, हाल के लेन देन, ये सब जान सकता है। फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान कर सकता है, शुल्क चेक कर सकता है, ऑर्डर, चेकबुक, रिकॉर्ड देख सकता है, आयकर ऑनलाइन कर प्रेषण अन्य भुगतान कर सकता है, ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, मौजूद ऋण के लिए ऊपर जाए, म्यूचुअल फंड निवेश करें, बीमा रखें। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र यह भारत का सबसे प्रमुख अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जो बैंक ग्राहकों को एक से एक आधार पर आसानी से और सुरक्षित रूप से धनराशि स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है, जो समय की बचत करता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। यह एक शुद्ध अंतरण सुविधा है जिसे प्रति घंटा बैंकों में निष्पादित किया जाता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS एक इंटर बैंक ट्रांसफ़र सर्विस सिस्टम है। एक इंटर बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम है जो वास्तविक समय पर और सकल आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करता है। RTGS इसका उपयोग उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है। इसके लिए तत्काल समाशोधन की आवश्यकता होती है और रुपए के हस्तांतरण के लिए इसका उपयोग 2 लाख और उसके ऊपर का होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। तत्काल भुगतान सेवा भारत में त्वरित भुगतान अंतर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणाली है। यह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा प्रदान करता है। यह भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसे मौजूदा राष्ट्रीय वित्तीय स्विच नेटवर्क बनाया गया है। एडवांटेज ऑफ IMPS के लाभ और रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र आप एक साल में 24 दिन 365 दिन के दौरान कभी भी IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ IMPS, आप एक साल में 24 दिन 365 दिन के दौरान कभी भी IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS की ट्रांजैक्शन लिमिट है 1 लाख से 2 लाख रुपए तक। IMPS में 1 लाख से 2 लाख तक है इसका लिमिट। IMPS का 1 रुपये से 2 लाख तक होगा ऐसे IMPS का इमीडिएट। नेट बैंकिंग, ATM, SMS और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कई चैनलों के माध्यम से उपलब्ध है नेट बैंकिंग। OBP ऑनलाइन बिल पेमेंट है। टेलीकॉम वगैरह, DTH का, गैस का सब भर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का उपयोग 1960 के दशक में शुरू हो गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय और बैंकिंग स्थानों के बीच किया जाता था। यह एक ऐसी सेवा है जो आपको मासिक आधार पर बिलों का प्रबंधन भुगतान करने की अनुमति देती है, जैसे कि बिजली बिल, कार भुगतान या क्रेडिट कार्ड भुगतान, या वे कंपनियां व्यक्तियों को एक मुफ्त भुगतान खोज सकते हैं।
UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, POS पॉइंट ऑफ सेल, QR क्विक रिस्पॉन्स, P2P पर्सन टू पर्सन, पर्सनल टू अकाउंट नंबर, P2A ना, पर्सनल टू अकाउंट नंबर, ABRS आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ABRS आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस ABRS, QSAM क्वेरी सर्विस टू आधार मैपर, QSAM क्वेरी सर्विस टू आधार मैपर, QSAM MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, OBP ऑनलाइन बिल पेमेंट, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, VPA वर्चुअल पेमेंट सर्विस है VPA, IB इंटरनेट बैंकिंग है। UPI का संक्षिप्त नाम क्या है? UPI यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस है। QR का फुल फॉर्म है, क्विक रिस्पांस है। UPI एक भुगतान सेवा है। ऑनलाइन UPI 99 है। सेवा के तहत दी जाने वाली सुविधाएं क्या है? इंटरनेट बैंक खाते में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए, शेष राशि पूछताछ के लिए, अन्य सेवाओं की मेज़बानी के अलावा मिनी स्टेट के लिए, अन्य सेवाओं की मेज़बानी के अलावा मिनी स्टेट के लिए सभी है। APS में E का अर्थ है इनेबल, वही है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। ODIB का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस इंटरनेट बैंकिंग, इनर बैंकिंग। QOD का फुल फॉर्म ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी देख लीजिए। फिनिश हो गया है, ओके।